तो भाई अभी अभी मार्केट में एक ऐसा पावर बैंक आया है जिसके बारे में मैं कुछ भी शब्द कहूं भाई कम पड़ जाएगा। ये है भाई अपना डेली ऑब्जेक्ट्स का लूप पावर बैंक। और बॉक्स देख सकते हो इसका कैसा है, काफी ज्यादा प्लास्टिक प्रिवेंटेड है। और पक्की बात है भाई तुमने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर इनकी एड जरूर देखी होगी। और डेली ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो ये लोग एक्सेसरीज वगैरह बनाते हैं टेक प्रोडक्ट्स की, स्पेशली जैसे स्मार्टफोन लैपटॉप वगैरह की। ये जो पावर बैंक इन्होंने निकाला ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव साइड है भाई। अभी धीरे धीरे बताऊंगा मैं तुम्हें कि क्या क्या चीजें इसमें दे रखी है। खोलते हैं पहले बॉक्स, आगे पीछे से देख सकते हो कैसा है। यहाँ पर एक चीज पढ़ने वाली ये है कि डिजाइन्ड इन इंडिया है लेकिन असेंबल्ड इन चाइना है एंड इंडियन डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल है। ओके तो बॉक्स खुलता है कुछ इस तरीके से एंड खोलते ही यहाँ पर हमें एक मिलती है बहुत ही छोटी सी ऐसे रिसाइकलेबल टाइप के पेपर में इसकी यूजर मैनुअल। एक निकलता है अपना पावर बैंक एंड बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या मिलता है इसे भी खोल ले। एक कैरिंग पाउच भी मिलता है भाई इसके साथ। काफी अच्छी क्वालिटी लग रही है इसकी मेरे को। कैरी ये बढ़िया चीज लगी मेरे को जो बहुत कम पावर बैंक की कंपनीज देती है। लेकिन एक नोट करने वाली चीज है कि कोई भी चार्जिंग केबल हमें इसके साथ नहीं मिलती है। मतलब हो क्या रहा है भाई, स्मार्टफोन वाली कंपनी चार्जर नहीं दे रही और पावर बैंक वाली कंपनीज भाई साहब तारे ही गायब कर दी गई है डब्बे से। जिसको देखो भाई साहब पैसा बचाने में लगा है, नुकसान होना एंड यूजर का। तुम पे आया है ना, केबल आई है ना कंपनी की तरफ से, करो यूज, हम क्यों दे। कोई बात नहीं, अब पावर बैंक पे नजर डालते हैं भाई। ये रहा भाई पावर बैंक और यही वो सांप का डिजाइन है जो तुम काफी ज्यादा बेताबी से एड्स के अंदर देख रहे होगे। मुझे भी बहुत ऐड आ रही थी भाई कई दिन से, तो मैंने कहा मंगा ही लो, इस बार देखी जाएगी, तुम्हें रिव्यू भी मिल जाएगा। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जो इसका डिजाइन है ना ये पूरा का पूरा ये काफी ज्यादा यूनिक तो है। अभी तक मैंने ऐसा कोई पावर बैंक देखा नहीं क्योंकि एंड ये पूरा पावर बैंक मेटल बिल्ड में आता है। कोई भी प्लास्टिक या कुछ इसमें नहीं लगा हुआ, प्योर मेटल बिल्ड कह सकते हो। जहां तक एल्यूमिनियम ही लग रही है मुझे। और हाथ में पकड़ के काफी ज्यादा प्रीमियम फील ये कराता है। ऐसा हाथ में कैरी करो ना भाई बढ़िया फीलिंग देता है। और मेरे पास है इसका टाइटेनियम कलर, इसमें एक ब्लैक कलर भी आता है और अपने S25 अल्ट्रा से काफी ज्यादा सिमिलर भी लगता है कलर वाइज। मतलब टाइटेनियम भाई भाई एकदम ऐसे आईफोन वाले भी बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। एंड ये जो सांप वाला डिजाइन है इसके बगल में मिलती है हमें एक छोटी सी डिस्प्ले एंड इसके अंदर देख सकते हो परसेंटेज दिखा रहा है ये कि कितनी चार्जिंग अपने पावर बैंक में बची है। बट ये कोई OLED डिस्प्ले नहीं है, नॉर्मल LCD वाली डिस्प्ले है। बाकी साइड्स भी इसकी बॉक्सी टाइप है और जैसे अपना आईफोन और सैमसंग के स्मार्टफोन आ रहे हैं ना सेम वैसा डिजाइन कर रखा है इन्होंने, जो कि प्रीमियम तो लगता है, देखो कहना पड़ेगा, मेटल भी तो है फिर। एंड राइट साइड पर इसकी सारी डिटेल्स मेंशन है। यहाँ पर 5000 mAh लिखा है। यहाँ ध्यान से देखने पे तुम्हें दिखेंगे सारे इनपुट आउटपुट्स वगैरह मेंशन कर रखे। वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि अलग अलग कौन कौन सी वोल्टेज पे इनपुट आउटपुट ये सपोर्ट करता है। बाकी वाली साइड पूरी प्लेन है, लूप की ब्रांडिंग कर रखी है यहाँ पे। एंड टॉप पर हमें मिलता है एक बटन जिससे इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और एक अपना टाइप सी वाला चार्जिंग पोर्ट। PD चार्जिंग की सपोर्ट करता है बट एक ही पोर्ट इसके अंदर हमें दे रखा है। तो ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी। मेरे हिसाब से कम 2 पोर्ट तो देने ही चाहिए थे, जिससे क्या होगी ऑन द गो भी अगर हमें चार्ज करना है, लाइक इसको अगर चार्जिंग पे लगा रखा है तो साथ साथ दूसरा डिवाइस हम चार्ज कर सके। मैगसेफ के थ्रू तुम कर सकते हो बट केबल के थ्रू वो चीज नहीं हो पाएगी क्योंकि एक ही टाइप सी पोर्ट है, या तो इसे चार्ज करो या फोन को चार्ज करो। 2 तो भाई मिनिमम दे सकते थे। एंड कोई USB पोर्ट भी नहीं दिया। तो कोई एंड्रॉइड यूजर है, अगर किसी के पास पुराना एंड्रॉइड फोन है जिसमें USB वाली तार लगनी है, भाई ये पावर बैंक तुम्हारे लिए नहीं है। ये सिर्फ आईफोन और सैमसंग के जो S सीरीज के यूजर्स है ना उनको टारगेट किया, साफ साफ पता चल रहा है मेरे को ये देख के। फिर भी 2 टाइप सी पोर्ट तो दे ही सकते थे भाई, अच्छा रहता, पैसे इतने ले रहे हो तुम। बाकी यहाँ पर भी एक डेली ऑब्जेक्ट की नीचे ब्रांडिंग कर रखी है। देखो ओवरऑल डिजाइन इसका काफी ज्यादा यूनिक लगा मेरे को। फुल्ली मेटल है और जनरली जो पावर बैंक्स आते हैं ना प्लास्टिक बिल्ड वाले, उनसे डेफिनेटली प्रीमियम और तगड़ा फील होगा। और अगर तुम इसे कहीं लेके घूमोगे ना तो लोग तुमसे डेफिनेटली पूछने वाले कि भाई ये क्या सांप सब चिपका रखा था ना फोन के पीछे। मतलब स्टैंड आउट वाली चीज तो है। डिजाइन काफी यूनिक लगा मेरे को। एंड क्योंकि मेरे पास 5000 mAh वाला है तो ये काफी ज्यादा स्लिम भी है। मतलब हमारे स्मार्टफोन के कंपेयर में देख सकते हो तुम, थोड़ा सा ही मोटा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। ओह चिपक तो इस पे भी रहा है भाई एंड चिपकती चार्जिंग भी शुरू कर रहा है। नाइस, नॉर्मल मैग्नेट से कनेक्ट हो रहा है। वाह, मतलब मैग्नेट काफी स्ट्रॉन्ग है इसकी। तो कहने का मतलब है कि अगर फोन के पीछे ही ऐसे चिपका हुआ है ना तो बहुत ज्यादा भारी तो नहीं करेगा तुम्हारे फोन को। बस ऐसे लगेगा कि तुमने अपने फोन के पीछे एक और फोन चिपका रखा है, इतना वेट हो जाता है इसका। एक बार वेट भी चेक करते हैं। ये मैंने इसको रख दिया और पावर बैंक का वेट है भाई 140 ग्राम्स का। और अगर मैं इसके साथ अपना फोन भी चिपका दूं तो फोन के साथ मिलाकर 325 ग्राम्स का टोटल वेट हो जाता है। भारी तो देखो थोड़ा सा हो जाएगा बट ठीक है, इतना तो तुम उठा ही सकते हो अगर चार्जिंग चाहिए मैगसेफ वाली। मेरे पास ना एप्पल वाला मैगसेफ पावर बैंक भी है, एक बार इसे भी देख लेते हैं कि कितना वेट पे फर्क डालता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है। अगर हम इसे चिपकाएं तो एक तो ये देखो काफी ज्यादा फिट बैठता है, मतलब अपने आईफोन से थोड़ा सा बाहर नहीं जाता, बट ये थोड़ा सा लंबा है तो थोड़ा सा बाहर
जाता है आईफोन से। एंड डेफिनेटली ये अपने डेली ऑब्जेक्ट वाले से तो काफी ज्यादा हल्का है, क्योंकि ये प्लास्टिक बिल्ड में बना हुआ है ना, इस वजह से ये मेटल है। वेट की बात करें तो इस वाले का वेट है 96 ग्राम्स का, तो ये काफी ज्यादा लाइट वेट है और ज्यादा प्रैक्टिकल भी है अगर तुम 5000 mAh के ऑप्शन को ही चूज करते हो तो। बाकी मैं इसके और भी वेरिएंट्स को चेकआउट कर रहा था, 10,000 mAh वाला वेरिएंट भी आता है इसका और एक 20,000 mAh भी आता है। उनका साइज ऑलमोस्ट इतना ही है, बस थिकनेस मोटी होती चली जाती है। 20,000 mAh वाला तो बिल्कुल झोटे जैसा है भाई पता नहीं क्या ही भारी है, एकदम भैंसे जैसा। तो वो भाई डेफिनेटली मैगसेफ के लिए तो बिल्कुल भी कंपैटिबल मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इनकेस अगर तुमने फोन पकड़ा और भाई वो नीचे से छूट गया या फिर गड़बड़ हो सकती है, बहुत भारी हो जाएगा वो। मैंने यूज नहीं किया बट ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो बहुत मोटा है और मेरा प्लान था नहीं 5000 वाला लेने का। मेरा था कि भाई 10,000 वाला ही लूंगा, ज्यादा प्रैक्टिकल है, कम से कम 2 बार तो फोन को चार्ज करेगा, ये तो एक ही बार चार्ज करेगा। वो लेकिन स्टॉक में ही नहीं था और ना ही 20,000 mAh वाला मुझे जब खरीदना था तो स्टॉक में था। अब हो सकता है ये जान के स्टॉक में ना ला रहे हो, क्योंकि बिक तो रहे नहीं होंगे इतने ज्यादा। अब उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे है भाई ये, मतलब तुम्हारी सोच से ज्यादा एक्सपेंसिव है भाई। एप्पल जितने एक्सपेंसिव नहीं है बट स्टिल भाई एक नॉर्मल यूजर के हिसाब से तो बहुत एक्सपेंसिव लगेंगे। ये 5000 mAh वाला भाई 4000 रुपए का खरीदा मैंने, एंड जो 10,000 mAh वाला उसका प्राइस इन्होंने 6000 रखा है, और 20,000 mAh वाला भाई 7500 रुपीज का। मतलब ये क्या सोच के इन्होंने इतना महंगा निकाला मुझे नहीं पता, बट जनरली मैगसेफ वाले पावर बैंक किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी के लोग हैं तो 2000 के नीचे आ जाते हैं वो। हमने काफी सारे मैगसेफ पावर बैंक के रिव्यूज कर रखे ऑलरेडी अपने चैनल पे, मतलब ये उनके कंपेयर में लिटरली 3 टाइम्स महंगा है। वो 2000 में अगर 10,000 देते हैं तो ये लोग 6000 में दे रहे हैं। एक चीज का डिफरेंस बस मुझे दिखा कि ये वाला जो पावर बैंक है ये QI2 सर्टिफाइड है। ये एक सर्टिफिकेशन है जो वायरलेस स्टैंडर्ड्स को जो डिवाइसेस फॉलो करते हैं उनको मिलता है, जैसे अपने आईफोन के अंदर भी इसका सपोर्ट है एंड ये उसके साथ आता है। तो मे भी हो सकता है वो सर्टिफिकेशन महंगा हो, बट भाई इतना महंगा, ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो इंटरनेट पे देख सकते हो। बाकी कुछ लोग इसे ना Qi2 वायरलेस चार्जिंग सर्टिफिकेशन भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है भाई। बाकी एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। मैग्नेट्स इसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये तो मैं कहूंगा, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने आईफोन पे से चिपका ये भाई ऐसे चिपक जाता है, ऐसे मतलब जैसे कई सालों से बिछड़ा हुआ हो एंड लगाते के साथ चार्जिंग अपनी चालू हो जाती है इसकी। ये देखो फिर से लगाता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है, ये लग गया, मैगसेफ एनिमेशन आ गया। तो इस मामले में काफी ज्यादा क्विक है एंड इतनी तगड़ी मैग्नेट है कि ये देखो मैंने अपने फोन को यहाँ से पकड़ा है बट छूट तो नहीं छूट रहा, नहीं गिर रहा भाई, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तेरी भाई सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें तो शक ही मत करना कि मैग्नेट कैसी है। और अगर तुम्हारे पास कोई सैमसंग का डिवाइस है तो तुम्हें एक ऐसा मैगसेफ कवर चाहिए होगा, फिर ये तुम्हारे सैमसंग के फोन के साथ भी काम करेगा। जैसे कि ये लग गया, अब इसे चिपका दिया, देखो काफी ज्यादा सही है और यहाँ चार्जिंग अपनी शुरू हो चुकी है और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कवर पे भी चिपक जाता है। ये देखो आजा, मतलब मैग्नेट्स तो बहुत ही तगड़े हैं इसके, ये तो कहना पड़ेगा। और बाकी नॉर्मल वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, मतलब अगर मैगसेफ नहीं भी है तो भी अपने सैमसंग वाले फोन को चार्ज करेगा या किसी भी डिवाइस को, चाहे वो ईयरफोन्स हो गए या फिर स्मार्ट वॉच हो गई, जो भी कंपैटिबल है उसे ये चार्ज कर देगा। एंड हाँ, मैगसेफ चार्जिंग में इन्होंने क्लेम कर रखा है कि जो दूसरे पावर बैंक आते हैं वो 15 वोल्ट से चार्ज नहीं करते डिवाइसेस को, बट हमारा करेगा क्योंकि हमारा QI2 सर्टिफाइड है। तो ये चीज तो भाई साइड बाय साइड कंपेयर करके टेस्ट करके पता चलेगी। बाकी मैंने इसे जितना चार्ज करा मुझे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, मतलब वो फोन पे भी डिपेंड करता है ना कि वो कितनी मैक्सिमम चार्जिंग खींच रहा है। तो ये क्लेम्स काफी ज्यादा वेरी करते हैं डिवाइस टू डिवाइस। बाकी ये वायर्ड चार्जिंग भी सपोर्ट करता है अपने टाइप सी वाले पोर्ट से, तो एक बार उसका आउटपुट भी देख लेते हैं अलग अलग डिवाइसेस पे कैसा मिलता है। बाकी टाइप सी पोर्ट से इसको खुद को चार्ज करना है तो 18 वोल्ट मैक्सिमम सपोर्टेड है, 18 वोल्ट से चार्ज होगा एंड ये आउटपुट मैक्सिमम 20 वोल्ट्स का दे देता है। दोनों चीजें चेक कर लेते हैं एक बार। या ये अपनी केबल और ये हमने इसको इस पे लगा दिया भाई। अब आईफोन के लिए ब्रांडिंग की जा रही है तो आईफोन ही करते हैं सबसे पहले। चार्जिंग शुरू हो गई है एंड यहाँ पर देख सकते हो PD चार्जिंग हमारी लिखी आ गई है और ये 12 वोल्ट दिखा रहा है फिलहाल, 16 वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स तक यहाँ पर शो कर दिया इसने। तो हाँ, 20 वोल्ट्स की चार्जिंग भाई ले सकते हैं आईफोन से मैक्सिमम। अभी ये तो अपने हिसाब से ले रहे, देखो 19 वोल्ट्स लिखा हुआ है, तो ये तो फ्लक्चुएट करता ही रहता है डिवाइस के हिसाब से, बट हाँ मैक्सिमम 20 वोल्ट्स आराम से तुम्हारा आईफोन चार्ज हो जाएगा इसके थ्रू। वेरिफिकेशन हो गई है। अब सैमसंग को भी चेक करते हैं। ये रहा अपना सैमसंग वाला फोन और चार्जिंग पे लगाते ही यहाँ पर फास्ट चार्जिंग एनिमेशन आ गया। 15% पे अभी अपनी बैटरी है एंड देखते हैं ये कितने वोल्ट से चार्ज होगा। 17 वोल्ट्स, 18 वोल्ट्स शो कर रहा है भाई अपना सैमसंग वाला फोन। थोड़ा यूज करके चेक करें मैक्सिमम कितना जाता है। 18 मैक्सिमम दिखा रहा है यहाँ पर हमारा स्मार्टफोन और 18 वोल्ट से ज्यादा सैमसंग चार्ज नहीं होगा, तो ठीक है 18 वोल्ट से सैमसंग भी चार्ज कर सकते हैं। अब अपने टैबलेट को भी चार्ज करके देखते हैं। ये है अपना Xiaomi Pad 7, आएगा रिव्यू इसका जल्द, टेंशन मत लो यार, सबका रिव्यू बनाएंगे। तो अपने पैड को भी ये PD चार्ज कर रहा है, PD का साइन आ गया।
लेट्स सी कितने वोल्टेज से होती है। एनिमेशन तो क्विक चार्जिंग का आ गया भाई। तो अपने टैबलेट को भाई ये 5-6 वोल्ट से ज्यादा आउटपुट नहीं दे पा रहा है, ये इतने ही वोल्ट से चार्ज कर रहा है इसको, या हो सकता है अपना टैबलेट एक्सेप्ट ही इतना कर रहा हो इसके थ्रू, कुछ भी हो सकता है भाई, बट पीडी चार्जिंग सपोर्ट तो कर रहा है। तो ये चीज तो भाई अलग अलग डिवाइसेस पे वेरी करेगी। एक बार लैपटॉप को भी दिखा देते हैं तुम्हें। लैपटॉप में तुम्हें बताइए मैकबुक है जो चार्ज होता है पावर बैंक से, हमारे पास तो मैकबुक ही है। बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं। बाकी अब कुछ विंडोज लैपटॉप में भी आ गया धीरे धीरे। तो मैक को मैंने लगा दिया एंड मैकबुक हमारा यहाँ पर पीडी चार्जिंग शो कर रहा है भाई, पीडी चार्जिंग। तो यहाँ देख सकते हो अपना मैकबुक भी 21 वोट से चार्ज हो रहा है भाई, बिल्कुल एकदम रुक गया है 21 वोट पे जाके, तो पूरी 20 वोट की चार्जिंग मिल रही है। एंड लैपटॉप के अंदर भी यहाँ पर 20 वोट हमें शो कर रहा है, तो लैपटॉप भी तुम्हारा 20 वोट के थ्रू पूरा चार्ज ये करेगा। आउटपुट में कमी नहीं है, ये तो पता चल गया। एक छोटा सा कैच और बताता हूँ, बॉक्स के पीछे लिखा हुआ है कि ये एप्पल वॉच सपोर्ट करता है, बट वेबसाइट पर मैं देख रहा था तो यहाँ पर लिखा है कि मैक्सिमम वायरलेस आउटपुट एप्पल वॉच के लिए 5000 mAh वाले में नहीं है, 10,000 और 20,000 के थ्रू कर सकते हो, और वो भी 2.5 वोल्ट से ही चार्जिंग होगी। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस मैं इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर डाल दूंगा, चेक कर लेना। अब मैक्सिफ चार्जिंग का एक बड़ा नुकसान बताता हूँ, क्योंकि मैं काफी ओपन करता रहता हूँ जब भी मुझे जरूरत पड़ती है। अगर तुम अपने किसी भी डिवाइस को लगातार मैक्सिफ के थ्रू चार्ज करोगे ना, तो वो हीट होना शुरू कर देता है, इंडोर में भी और आउटडोर में भी। अब इस वाले पावर बैंक के साथ कैच ये है कि ये मेटल का है, तो ये ज्यादा हीट होता है, मतलब कंपैरेटिवली किसी भी प्लास्टिक वाले पावर बैंक के। एंड आउटडोर में तो भाई तपा देते हैं बिल्कुल ये स्मार्टफोन्स को, अगर तुम मैक्सिफ चार्जिंग करते हो। इवन वायर्ड चार्जिंग में भी काफी ज्यादा फोन गर्म हो जाता है, तो सोचो वायरलेस में क्या हाल होगा। एंड उसमें भी तुम्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये मेटल का है, तो आउटडोर में भाई धूप वूप पड़ेगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। मैंने एक टेस्ट भी किया इसे, इंडोर में भी टेस्ट करके देखा, आउटडोर में भी टेस्ट करके देखा, 15 से 20 मिनट लगाया था, क्योंकि इतने ही टाइम में फोन हीट हो जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारे सामने सारे रिजल्ट आ रहे होंगे कि चार्जिंग से पहले और चार्जिंग के बाद दोनों ही अपने पावर बैंक और आईफोन का कितना टेम्परेचर हो गया, यहाँ पर तुम देख सकते हो सारी टेस्टिंग के रिजल्ट। एंड चार्ज कितना किया डिवाइस को वो भी देख सकते हो। तो डेफिनेटली हीट तो होता है, अच्छा खासा हीट हो जाएगा भाई, ये तो पक्का है, क्योंकि फोन भी मेटल का, पावर बैंक भी मेटल का। अनटिल और अनलेस तुम किसी बर्फीली जगह पे रहते हो जहां ज्यादा धूप नहीं निकलती, तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर नॉर्थ इंडिया की साइड रहते हो, जहां पर मैं रहता हूँ भाई, यहाँ पर तो गर्मियों में भयंकर धूप पड़ती है। एंड यूज करोगे ना अगर पावर बैंक को लगा के, तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। तो बस इसके साथ ये चीज थोड़ी सी ज्यादा बेकार हो जाती है, क्योंकि ये मेटल बॉडी का है, बस यही मेरा पॉइंट था। अदरवाइज तुम अगर थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए यूज करते हो इसको, या फिर इंडोर में भी यूज करते हो एसी वेसी में बैठ के, तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेटल है, ठंडा भी फिर उतना ही जल्दी होता है। बट एक पॉइंट था तो मैंने शेयर कर दिया। हीट तो यार प्लास्टिक वाले भी होते हैं, बट ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई ये पावर बैंक इतना महंगा क्यों है। मे भी हो सकता है कि जो इन्होंने सर्टिफिकेशन लिया वो, या फिर ये जो डिजाइन इतना ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं, मेटल बॉडी और एकदम लुक एकदम बढ़िया वाली, एकदम आईफोन वाला मैच कर दिया, टाइटेनियम बिल्कुल। एक्चुअल में टाइटेनियम से बना हुआ नहीं है, ये ध्यान रखना। तो देख लो भाई, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें ये खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, चेक कर लेना, खरीदना तो खरीद सकते हो। बाकी मैं यही कहूंगा कि हमने बहुत सारे पावर बैंक रिव्यू कर रखे हैं, थोड़े ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाओ, जो ज्यादा बड़ी कैपेसिटी के भी हो, उनका प्राइस भी कम हो, एंड अगर थोड़े टाइम बाद उनकी बैटरी डेप्रिशिएट होती है 1 साल 2 साल बाद, तो तुम उसे आराम से चेंज भी कर पाओ। ऐसे पावर बैंक पर 5 से 6 हजार फूकोगे, फिर उसके बाद कोई दिक्कत आ गई तो फिर और ज्यादा नुकसान। तो भाई मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सेफर ऑप्शंस की तरफ जाओ, और मैक्सिफ चार्जिंग को जितना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है ना, वो चीज इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं है कि उसके लिए इतने पैसे फूक दिया जाए। तो हमेशा वायर्ड चार्जिंग का ऑप्शन तुम्हारे पास होना चाहिए। बाकी मजा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब चीजें कर देना भाई। हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।